हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की सबसे पहली वोकैब है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है कंसर्न विद और सीकिंग टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। आप मानवतावादी वेलफेयर के लिए कुछ करें, मानव की भलाई के लिए कुछ करें, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। किसी की हेल्प करें उनके वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है पेव द वे। पेव द वे फॉर, ये ईडियम है। इसका मीन्स होता है टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन और समवन टू डू समथिंग। कोई चीज़ आसान बनाना कुछ करने के लिए या कुछ होने के लिए। कोई चीज़ हो रही है उसको आसान बनाना। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड एक नाउन है। इसका मीन्स होता है इल फीलिंग, मतलब मन मुटाव। आपकी एक दूसरे के लिए इल फीलिंग्स है तो मन मुटाव, या आप पसंद नहीं करते एक दूसरे को। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल एक नाउन है। इसका मीन्स होता है फ्रेंडली, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव फीलिंग और एटीट्यूड। फ्रेंडली होना, हेल्पफुल होना और एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव फीलिंग होना, मतलब सहायता वाली फीलिंग होना। नेक्स्ट है सेफ हेवन। सेफ हेवन मीन्स ए प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और सिक्योरिटी। इसका मीन्स होता है ए प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और सिक्योरिटी, सुरक्षित ठिकाना बोल सकते हैं आप। सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, हेवन मतलब स्वर्ग हम बोलते हैं ना, तो किसी के लिए सुरक्षित ठिकाना। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब मेनली फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब विशिष्टता रूप से, किसी ज़्यादातर पार्ट में, ज़्यादातर हिस्सा में। नेक्स्ट है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज और आइटम्स नॉर्मली एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। सारी सर्विसेज या आइटम्स को इंक्लूड करना जो एक्सपेक्टेड और जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है आपको और जो आपने एक्सपेक्ट की है। समावेशी बोल सकते हैं। आज की चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ग्रेजुअल इंगेजमेंट ऑन इंडिया तालिबान टाइज। जो आज का एडिटोरियल है ये इंडिया और तालिबान के रिश्तों के ऊपर है, क्योंकि इंडिया का एक डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल है वो अब वहाँ पे गया है, अफ़गानिस्तान पे गया है। तो इसी को रिलेटेड आर्टिकल है कि क्या उसके मायने हैं और क्या इंडिया के कंसर्न है, क्या चिंताएं हैं अफ़गानिस्तान को रिलेटेड, तो उसी को रिलेटेड आर्टिकल है। ग्रेजुअल इंगेजमेंट, ग्रेजुअल मतलब डेवलपिंग या चेंजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चेंज होना या डेवलप होना। इंगेजमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट होना, किसी के साथ एसोसिएट होना, मिलना एक तरीके से। और इंडिया और तालिबान के टाइज मतलब रिश्तों में जो संबंध है उनके इंडिया और तालिबान के, उसको रिलेटेड आर्टिकल है। मतलब धीरे धीरे इंगेजमेंट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या डेवलप हो रहा है जो हमारे इंगेजमेंट है उनके साथ। इंडिया शुड मेंटेन विथ अफगानिस्तान ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट रूटेड इन रियलिज्म। इंडिया को क्या करना चाहिए, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मेंटेन विथ अफगानिस्तान, उसको बनाए रखना चाहिए ए पॉलिसी, एक ऐसी नीति ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट, जो ग्रेजुअल इंगेजमेंट की नीति उसे अपनानी चाहिए। मतलब धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। रूटेड इन रियलिज्म, जो रूटेड मतलब होता है स्टैब्लिश करना, फिक्स, जो असल में हो। रियलिज्म मतलब, रियल मतलब होता है असल में, जो बिल्कुल सही हो। रियलिज्म मतलब जो प्रैक्टिकली बेस हो, फैक्ट्स पे डिपेंड हो। ये नहीं कि आपने बोला कुछ और उस पर नहीं, किसी भी बिलीव में नहीं, जो फैक्ट्स हैं उस पर डिपेंड हो, जो प्रैक्टिकली। उसको क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ एक ग्रेजुअल इंगेजमेंट की नीति अपनानी चाहिए। मतलब धीरे धीरे इंगेजमेंट, उनके साथ आप काम करो या उनके साथ संबंध बनाओ, ऐसी नीति अपनानी चाहिए इंडिया को। India's decision to send a diplomatic delegation to Kabul to meet with Taliban official shows a marked difference from the policy New Delhi took in the 1990s. इसने यहाँ पे बोला है इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडियाज़ डिसीजन, इंडिया का जो फैसला है, टू सेंड भेजा गया अपने डिप्लोमेटिक, जो राजनयिक जो प्रतिनिधिमंडल है उसको जो भेजा गया काबुल में। जो इंडिया की डिप्लोमेटिक डेलीगेशन एक कहाँ गया है, काबुल गया है, अफगानिस्तान में गया है। किससे मिलने, टू मीट विथ तालिबान विशल, तालिबान के अधिकारियों से मिलने के लिए गया है। तो उसका जो ये फैसला है वो क्या करता है, इंडियाज़ डिसीजन के लिए शोज आ रहा है, सिंगुलर है इसलिए शोज आया। इंडियाज़ डिसीजन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है।
तो इसका मीन्स है कि वो दिखाता है ए मार्क डिफरेंस फ्रॉम द पॉलिसी न्यू दिल्ली टुक इन द 1990s। तो ये एक बहुत बड़ा चिन्हित करता है, मार्क मतलब चिन्हित करता है बहुत ज़्यादा अंतर किसमें, जो न्यू दिल्ली ने 1990s में अपनाई थी। जो अभी इंडिया ने जो फैसला लिया है वो सब बिल्कुल अलग है, किससे मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें। जो न्यू दिल्ली ने 1990 में तालिबान के खिलाफ जो डिसीजन लिया था उसकी बिल्कुल उलट है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वैन द सुन्नी कब 1990 में ये डिसीजन लिया था उसके बिल्कुल अपोजिट है कि वैन द सुन्नी, जब 1990 में सुन्नी जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, सुन्नी जो इस्लामिस्ट समूह है, उसने वॉज इन पावर इन अफ़गानिस्तान। जब सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप पावर में था, शासन में था अफ़गानिस्तान में, तब इंडिया का डिसीजन कुछ और था और अभी कुछ और है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनकी पॉलिसी में। बैक देन उस टाइम पे इंडिया हैड टेकन अ पॉलिसी ऑल डिसएंगेजमेंट विथ काबुल। इंडिया ने एक ऐसी नीति अपनाई थी कि वो काबुल के साथ कोई भी इंगेजमेंट नहीं रखे, मतलब कोई भी संबंध नहीं रखेगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा काबुल के साथ। इंगेज मतलब इन्वॉल्वमेंट होना, संबंध होना, एक तरह से कोई भी टाइज नहीं रखेगा काबुल के साथ। एंड सपोर्टेड एंटी तालिबान मिलिशिया, मतलब लड़ाके बोल सकते। और उन्होंने, इंडिया ने क्या किया था तब, एंटी तालिबान जो लड़ाके हैं उनका सपोर्ट किया था, जो तालिबान के खिलाफ है उनका सपोर्ट किया था। और अफ़गानिस्तान के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं रखी थी, डिसएंगेजमेंट रखा था जब 1990 में, जब सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप पावर में था, तब शासन में था। तो ये बिल्कुल अलग है। उसका जो अभी का फैसला है कि इसने काबुल में अपने राजनयिक जो प्रतिनिधिमंडल है उसको भेजा तालिबान ऑफिशियल से। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के, जो 1990s में उसने डिसीजन लिया था और जो अब लिया है। बट दिस टाइम अफगानिस्तान इंटरनल सिचुएशन एंड द रीजनेबल डायनेमिक्स चेंज सीम्स टू बी डिफरेंट। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान की जो आंतरिक सिचुएशन है, आंतरिक जो परिस्थिति है, एंड द रीजनल डायनेमिक्स, और जो रीजनल जो स्थानीय जो डायनेमिक्स हैं, जो चेंजेज हैं डायनेमिक्स को देखते हुए, सीम्स टू बी डिफरेंट, वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं वो अलग है। इस टाइम पे उसकी इंटरनल सिचुएशन और रीजनेबल जो उसकी आंतरिक जो परिस्थिति है वो अलग है, और रीजनेबल डायनेमिक्स अलग है। प्रमोटिंग मतलब एंकरेज करना, कोई चीज़ करना। प्रॉम्प्टिंग मैनी नेबर, उनको प्रेरित किया, बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रेरित किया टू अडॉप्ट ए मोर कंस्ट्रक्टिव लाइन, ताकि उनको ये प्रेरित किया गया। इस टाइम पे सिचुएशन अलग है कि वो एक मोर कंस्ट्रक्टिव लाइन टुवर्ड द तालिबान रेजिम, उसके लिए एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव लाइन अपनाए, किसी तालिबान जो शासन है उसके लिए एक उनके और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव लाइन अपनाए, मतलब एक बहुत ही अच्छी तरीके से, अलग तरीके से ये चीज़ें अपनाए तालिबान को, जो शासन को। डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस विद द ग्रुप एक्सट्रीमिज्म, जो इस ग्रुप का एक्सट्रीमिज्म है, मतलब एक तरह से कट्टरवाद बोल सकते हैं, उग्रवाद उनके जो डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंसेस भी हैं उससे, मतलब मनमुटाव भी है इस ग्रुप से, लेकिन तब भी उन्होंने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव लाइन तालिबान के लिए अपनाई है। इस टाइम पे ऐसा हो रहा है। इंडिया शटर्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल इन अगस्त 2021। इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो काबुल में थी उसने 2021 में बंद करा दी थी। डेज बिफोर द तालिबान टेक ओवर, जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, कि वहाँ पे शासन कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, मतलब वहाँ की सरकार को हटा दिया और अपना शासन करने लगा। तो कुछ दिन पहले उससे इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी थी वो शटर कर दी, मतलब बंद कर दी। बट हैज़ मेंटेन ए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद देम, लेकिन उसने बातचीत का एक लाइन मेंटेन करके रखी, बनाए रखी, मतलब उनसे बातचीत रखी। इन सितंबर के महीने में इंडियाज़ एम्बेसडर टू कतर, जो इंडिया के एम्बेसडर हैं कतर में, दीपक मित्तल मेट शेर मोहम्मद अब्बास स्टेंजई। और वो किससे मिले कतर में, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं कतर में दीपक मित्तल, वो किससे मिले, शेर मोहम्मद अब्बास से, एक सीनियर तालिबान अधिकारी है ये, उससे मिले। कहाँ पे, एट द इंडियन एम्बेसी इन दोहा में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे मिले। इन अक्टूबर में इंडिया ऑफिशियल मेट द इंडियाज तालिबान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अक्टूबर में इंडिया के जो
अधिकारियों किससे मिले? तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले, किसका नाम? अब्दुल सलाम हनफई, ये है। इन मॉस्को एट रीजनेबल कॉन्फ्रेंस, किस मॉस्को में एक रीजनेबल स्थानीय कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी ऑन अफ़गानिस्तान, उसको रिलेटेड उसमें ये मिले। अफ़गानिस्तान को रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी मॉस्को में, तो वहाँ पे ही मिले। हियर इंडिया आल्सो ज्वाइंड, और फिर यहाँ इंडिया ने ज्वाइन किया 9 अदर कंट्रीज़ को रिकग्नाइज द न्यू रियलिटी इन अफ़गानिस्तान। तो फिर इंडिया ने क्या किया, 9 जो और दूसरे देश हैं उसमें से 9 इंडिया ने भी ज्वाइन किया कि रिकग्नाइज द न्यू रियलिटी। रिकग्नाइज माना जो नई रियलिटी है, जो नई सच्चाई है क्या अफ़गानिस्तान में, उसको ज्वाइन किया उन्होंने। वो 9 कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन हुआ इंडिया। न्यू दिल्ली सेंट ह्यूमैनिटेरियन लेटर, उसके बाद क्या हुआ, न्यू दिल्ली ने क्या किया, उनको मानवतावादी सहायता दी, मतलब उनके लिए इंक्लूडिंग जैसे उनको गेहूँ भेजे, कोविड-19 वैक्सीन भेजे वहाँ के लोगों के लिए, विंटर क्लोथ सर्दियों के कपड़े भेजे टू अफगानिस्तान व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग ए नियर टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स, क्योंकि वो कंट्री क्या कर रही है, फेस कर रही है बिल्कुल उनकी इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, पूरी कोलैप्स हो गई है। तो ये वो कंट्री फेस कर रही है, इसलिए उसने भी अपना मानवीय सहायता भेजी इंडिया ने। तो यहीं ये बोल रहा है कि पहले तो इंडिया ने जब 1990 में इस्लामिस्ट ग्रुप सुन्नी आया था उसमें पावर में, तब तो उसने पूरा डिसएंगेजमेंट कर लिया था उससे, लेकिन अभी इंडिया का ऐसा नहीं है। अभी ऐसे सिचुएशन डिफरेंट है अफ़गानिस्तान में। इंडिया ने क्या किया, चाहे उसको इतना वो सब उसको रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन उसके साथ एक बातचीत रखी। और जैसे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया के काफ़ी एम्बेसडर, काफ़ी लोग, काफ़ी ऑफिशियल इन लोगों से मिले और इंडिया इनको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। तो ये सब पता चलता है कि ये इस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट है और इंडिया की अभी जो रणनीति है, जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के और की तरफ, वो अलग है पहले से। द मीटिंग जेपी सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो जेपी सिंह हैं संयुक्त सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उनके जो जेपी सिंह हैं वो हेड मेट विद द तालिबान्स एक्टिंग, जो वो किससे मिले, तालिबान के जो अभी के फॉरेन मिनिस्टर जो अभी चल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर मालवी अमीर खान मुत्तफ़ी, तो उससे मिले ये कौन, अभी जेपी सिंह। इसे नेचुरल स्टेप, एक नेचुरल स्टेप है, एक नेचुरल कदम है ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट। और जो ग्रेजुअल इंगेजमेंट है उनका मतलब जो भी डेवलपिंग इंगेजमेंट है किसके साथ, उसके साथ अफगानिस्तान के से एक नेचुरल स्टेप है इंडिया हैज़ टेकन, जो इंडिया ने लिया है, जो एक कदम लिया है इंडिया के, वो एक नेचुरल स्टेप है उनकी पॉलिसी का। द MEA हैज़ सेड, MEA मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ सेड, उन्होंने कहा डैट द विजिट इज़ ओनली टू हेल्प कोऑर्डिनेट इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन। उन्होंने क्या बोला, जो विजिट है, जो ये यात्रा है अफ़गानिस्तान में हमारे जो डेलीगेशन गया है, उसका क्या वो है, विजिट है, जो यात्रा है कि ताकि वो जो मानवतावादी जो सहायता दी है उसको कोऑर्डिनेट कर सके। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए जो मानवतावादी हेल्प उन्होंने दी है उसको कोऑर्डिनेट कर सके। वाइल इट कुड बी ट्रू, हाँ ये सच हो सकता है। इट द विजिट वुड ऑल्सो पेव द वे, ये विजिट क्या करे, ये यात्रा करे, ये ईजी करे। पेव द वे मतलब कोई चीज़ मेक ईजियर, कोई भी चीज़ होने के लिए, कोई चीज़ होना उसको ईजी करना, कि ईजी करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान नहीं सॉरी इंडिया और अफ़गानिस्तान में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। एंड इंगेजमेंट गिवन द, और ये अच्छी जो इंगेजमेंट है उनकी, जो अभी धीरे धीरे रिश्ते जो सुधर रहे हैं, इंगेजमेंट है, जो इन्वॉल्वमेंट है, गिवन द बैड ब्लड इन द पास्ट, ये बेटर करेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो बैड ब्लड था पास्ट में, मतलब मन मुटाव था, जो भी हमारे तालिबान के ख़िलाफ़ जो भी हमारे मन मुटाव हैं उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। मतलब ये सब चीज़ें, ये यात्रा उसको थोड़ा इजी करेगी, इस चीज़ को समझेगी। इंडिया हैज़ 3 मेन कंसर्न, इंडिया की 2-3 चिंताएं हैं व्हेन इट कम्स टू द तालिबान रिटर्न टू अफगानिस्तान। ये जो तालिबान दोबारा अफगानिस्तान में आ गया है, अफगानिस्तान के शासन में आ गया है, तो इसके 3 चिंताएं हैं उस पर कि ये तालिबान दोबारा से सत्ता में आ गए, तो
उनकी इंडिया की क्या है, 3 चिंताएं हैं। 1, इंडिया हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द पास्ट 20 ईयर्स। पहली, इंडिया ने क्या किया, बहुत ज़्यादा निवेश किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछले 20 सालों में। इट वुड वांट, इंडिया क्या करना चाहेगा, इट इसके लिए इंडिया के लिए, इट वुड वांट टू प्रोटेक्ट दीज इन्वेस्टमेंट, वो क्या करना चाहेगा, इसकी सुरक्षा करना चाहेगा, इसकी रक्षा करना चाहेगा जो इसने निवेश किया है। एंड रिटेन द अफगानिस्तान पीपल गुडविल, और जो अफगानिस्तान के लोगों की गुडविल है, मतलब अच्छा, उनकी फ्रेंडली, हेल्पफुल, जो उनका हमारे साथ जो एटीट्यूड है, जो फीलिंग्स है, उसको बनाए रखना चाहता है। रिटेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन रखना चाहता है। तो वो इसकी चिंता ही है। पहली चिंता ये है कि उसने बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जो अफगानिस्तान के लोगों का गुडविल है, उनकी जो फ्रेंडली, इंडिया के लिए जो प्रेम भावना है, उसको बनाए रखना चाहता है। दूसरा है, व्हेन द तालिबान वर इन पावर, जब तालिबान 1990s में भी पावर में आया था, अफगानिस्तान बिकेम ए सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप। अफगानिस्तान तब क्या बन गया था, एक सुरक्षित जगह बन गई, सुरक्षित ठिकाना बन गया था जो भारत विरोधी जो आतंकवादी समूह हैं उनके लिए। इंडिया ऑल्सो सॉ ए शार्प राइज इन वॉयलेंस इन कश्मीर ड्यूरिंग द मुजाहिदीन तालिबान रेगेन्स ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया ने बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी किसमें, हिंसा, कश्मीर में जो हिंसा होने लगी उस टाइम पे, मुजाहिदीन जो ये जब ये पावर में थे, तालिबान रिजाइम्स अफ़गानिस्तान में, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा कश्मीर में हिंसा में वृद्धि देखी। तो उसका ये है कि ये अपने वहाँ जो भी टेररिस्ट ग्रुप है एंटी इंडिया, उनको पनाह ना दे। न्यू दिल्ली वुड नॉट लाइक हिस्ट्री, न्यू दिल्ली क्या चाहेगा, मतलब इंडिया नहीं चाहेगा कि वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, कि अफ़गानिस्तान में जितने भी एंटी टेररिस्ट ग्रुप हैं इंडिया के ख़िलाफ़, वो वहाँ पे रहे और अफ़गानिस्तान उनकी हेल्प करे। एंड वुड वांट कमिटमेंट फ्रॉम द तालिबान, वो तालिबान से कमिटमेंट चाहेगा, एक प्रॉमिस चाहेगा दैट दे वुड नॉट ऑफर सपोर्ट फॉर एंटी इंडिया ग्रुप्स, कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो समर्थन नहीं देंगे जो एंटी इंडिया, जो भारत विरोधी जो आतंकवादी हैं, उनको समर्थन नहीं देंगे। ये कमिटमेंट चाहता है कौन, इंडिया तालिबान से। थर्ड है, तालिबान्स रिमेनिंग ए पाकिस्तान सैटेलाइट फॉर एवर इज़ नॉट इंडिया स्ट्रेटेजी इंटरेस्ट। तालिबान हमेशा से पाकिस्तान की सैटेलाइट रहे, ये इंडिया के रणनीतिक हित में नहीं है। मतलब पाकिस्तान की सैटेलाइट में पाकिस्तान के साथ ही उसके अच्छे संबंध, पाकिस्तान के इशारों पे ही काम करें सब कुछ, तो ये नहीं चाहेगा वो। न्यू दिल्ली कैन नॉट परस्यू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, न्यू दिल्ली क्या करना, मतलब इंडिया नहीं करना, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, अचीव नहीं कर पाएगा, परस्यू नहीं कर पाएगा इन गोल्स को जो अभी बताए हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी उसके कंसर्न थे, ये अचीव नहीं कर पाएगा इफ़ इट डज नॉट एंगेज विद द तालिबान। अगर ये तालिबान से संबंध नहीं रखेगा तो ये सब जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव है, जो भी इसके गोल्स हैं, वो अचीव नहीं कर पाएगा। उसको रखने ही पड़ेंगे इंडिया को, किससे, अफ़गानिस्तान से कहीं, क्योंकि वही है कि पहले उसने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने, कहीं उसका वो बेकार ना जाए। और दूसरा था कि वहाँ पे वो जो इंडिया टेररिस्ट ग्रुप है उनको पनाह ना दे, तो दूसरा उसका कंसर्न था। और तीसरा कि वो पाकिस्तान के इशारों पे ना चले, मतलब पाकिस्तान के साथ ना चले, वो तीसरा कंसर्न है। तो ये है कि ये तभी हो सकता है जब तालिबान के साथ इंडिया थोड़ा इंगेजमेंट रखे, उनके साथ बनाए रखे कोई भी टाइज। अगर वो कुछ भी नहीं, उसके साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो फिर वो ये अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएगा। बट एट द सेम टाइम इसी टाइम पे इंडिया शुड नॉट हरी, इंडिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन टू ऑफर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू द तालिबान प्रीडोमिनेटली पश्तून। इंडिया को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसमें, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मतलब जो राजनयिक जो मान्यता है, तालिबान प्रीडोमिनेटली मतलब मोस्ट पार्ट जो पश्तून है, तालिबान प्रीडोमिनेटली पश्तून, उनको राजनीतिक मान्यता नहीं देनी चाहिए, मतलब इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैन ओनली जाए कि पुरुषों का जो शासन है, विच हैज़ इम्पोज, उन्होंने जो इम्पोज किया हार्श, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हैं किस पे, औरतों पे जो घरों में रहते हैं।
तो उसको इतनी जल्दी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप उनको मान्यता दें। ये तालिबान जो प्रीडोमिनेटली पश्तून है। इंडिया शुड वर्क विथ अदर रीजनेबल एंड ग्लोबल प्लेयर्स टू पुश द तालिबान टू अडॉप्ट ए मोर। इंडिया को क्या करना चाहिए? शुड वर्क अदर रीजनेबल और स्थानीय और ग्लोबल प्लेयर, जो वैश्विक जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, मतलब जो देश हैं, उनको क्या करना चाहिए? इंडिया को उनके साथ काम करना चाहिए ताकि वो तालिबान को पुश कर सके, उसको मना सके, इस तरह से पुश कर सके टू अडॉप्ट ए मोर इंक्लूसिव रिजाइम, ताकि वो एक मोर इंक्लूसिव रिजाइम चलाए वहाँ पे अफ़गानिस्तान। इंक्लूसिव मतलब हर चीज़ को देखते हुए, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको भी इंक्लूड करते हुए, मिला मुलू की जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो एक अच्छा शासन बनाना चाहिए उसको वहाँ पे। इंक्लूसिव मतलब अच्छा, हर चीज़ को देखते हुए समावेशी शासन उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये इंडिया को और देशों के साथ मिलकर तालिबान को पुश करना चाहिए कि वो अच्छे से इंक्लूसिव रिजाइम वहाँ पे चलाए, वाइल एट द सेम टाइम मेंटेनिंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल बायलैटरल इंगेजमेंट रूटेड इन इंडिया। लेकिन इसी टाइम पे और वही मेंटेन बनाए रखना चाहिए एक ऐसी नीति जो ग्लोबल ग्रेजुअल बायलैटरल इंगेजमेंट रूटेड इन, बायलैटरल मतलब दोनों देशों के बीच, इंगेजमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चेंजिंग या डेवलपिंग, रूटेड मतलब इस्टेब्लिश करना चाहिए, रियलिज्म मतलब प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल में एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो धीरे धीरे उसमें इंगेजमेंट रखती है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, डेवलपिंग मतलब धीरे धीरे जो विकसित हुई, बायलैटरल बहुपक्षीय इंगेजमेंट रखनी चाहिए किसके साथ? तालिबान के साथ इंडिया को। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।